वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। सर आपका नाम? मेरा नाम है सर गंधर्व चंद। वीरेंद्र जी, आज जैसे जैकिंग वगैरह चल रही है, काफ़ी चाल पाल देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर हम पब्लिक को यही कहना चाहते हैं कि कम से कम ये जो गवर्नमेंट का जो नया आर्डर निकलेगा उसका इंतजार करें, उसके मुताबिक ही जो बाहर निकलना है निकलें और बगैर बिना पास के मत निकलें। और बाकी मैंने हम SHO साहब ये नवाबाद हैं, हमने नाका लगाया हुआ है, तो चेकिंग कर रहे हैं। जिसके पास ये पास नहीं है उसको समझा भी रहे हैं, वापस कर रहे हैं, चलान भी कर रहे हैं हम। और मोटरसाइकिल स्कूटर जिन्होंने हेलमेट नहीं डाली, सीट बेल्ट नहीं डाली, उनके भी हम चलान कर रहे हैं और इनको समझा भी रहे हैं कि बिना पास के बिना काम के ये बाहर मत निकलें। थैंक यू। हाँ 95 एज ए PSA जी। क्या चीज उसकी दिमाग में है? अच्छा। मैं हूँ या नहीं हूँ, पापा वापस से निकला। अच्छा। कितने बजे पहुँचे? हाँ भाई, तो कर लो। जी जी मैम। जैसा कि केंद्र एवं प्रदेश से हमें निर्देश मिले हैं कि हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स जो अपने आप में एक सहायक सिद्ध हो रहे हैं समाज के सुधार में अगेंस्ट ये वैश्विक जो महामारी कोरोना वायरस की जो हमारे बीच में है, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि इन कोरोना वॉरियर्स को हम सम्मान दें और यही ऊर्जा इनमें काम करे और ये समाज की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपको पता है कोरोना वायरस 19 चल रहा है और हमारे पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी, और जिस तरह से जहाँ पे हमारे मीडिया के साथी, चाहे वो बेल्ट फोर्सेज हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, और जो हमारा मीडिया के साथी हैं, जिस तरह से वो इस कोरोना वायरस में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, सरंजाम दे रहे हैं और हर एक खबर जो होती है वो हम मीडिया के माध्यम बता रहे हैं। आज हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन, आज हमने हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनको सम्मानित किया है और हमें जिस तरह से पूरे देश में और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस 19 चल रहा है, तो हम इनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि इस अब तक घड़ी में जिस तरह से ये अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, तो हम इनको सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रशंसा करते हैं। साथ में खासकर जो हमारी बेल्ट फोर्सेस हैं यहाँ, जो घर दूर बाहर से आए हुए, देश प्रदेश से आए हुए, यहाँ गर्मी में बैठकर, गर्मी में, धूप में, छाँव में, बरसात में ये अपनी ड्यूटी यहाँ निभा रहे हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर मीडिया का जो अपनी जान जोखिम में डालकर वो ये सारी न्यूज़ कवर करती हैं और लोगों तक पहुँचाती हैं। हम उनका ज़्यादा
मान सम्मान करते हैं और ये उनसे अपील करते हैं कि ऐसे कोई भी जो मौका आए उसमें वो आगे बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से आपको पता है कोरोना वायरस 19 चल रहा है और हमारे पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी, और जिस तरह से जहाँ पे हमारे मीडिया के साथी, चाहे वो बेल्ट फोर्सेज हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, और जो हमारा मीडिया के साथी हैं, जिस तरह से वो इस कोरोना वायरस में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, सरंजाम दे रहे हैं और हर एक खबर जो होती है वो हम मीडिया के माध्यम बता रहे हैं। आज हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन, आज हमने हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनको सम्मानित किया है और हमें जिस तरह से पूरे देश में और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस 19 चल रहा है, तो हम इनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि इस अब तक घड़ी में जिस तरह से ये अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, तो हम इनको सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रशंसा करते हैं। साथ में खासकर जो हमारी बेल्ट फोर्सेस हैं यहाँ, जो घर दूर बाहर से आए हुए, देश प्रदेश से आए हुए, यहाँ गर्मी में बैठकर, गर्मी में, धूप में, छाँव में, बरसात में ये अपनी ड्यूटी यहाँ निभा रहे हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर मीडिया का जो अपनी जान जोखिम में डालकर वो ये सारी न्यूज़ कवर करती हैं और लोगों तक पहुँचाती हैं। हम उनका ज़्यादा मान सम्मान करते हैं और ये उनसे अपील करते हैं कि ऐसे कोई भी जो मौका आए उसमें वो आगे बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। आज ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया है, तो ये पहले ही जो पिछली हमारा जुलाई महीना था, जून जुलाई के अंदर हम लोगों ने शास्त्री नगर वार्ड नंबर के 22 के अंदर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया था। इसकी कास्ट 3 करोड़ 48 लाख के करीब थी और उसके बाद सर्दी का मौसम आने की वजह से, ज़मीन ठंडी होने की वजह से डिपार्टमेंट ने काम को रोक दिया था और मैंने भी कहा था कि इस तरह से लुक मत डालिए कि ख़राब हो जाए, और हम लोग वेट कर रहे थे। वेट करने के बाद अभी जो हमारा सीज़न आया कि लुक का ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाएं, इसी के बीच ये महामारी फैल गई, कोरोना महामारी आ गई और कोरोना महामारी के अंदर सभी को देश के प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को लॉकडाउन कर दिया। इस बीमारी से बचने का एक ही उपाय था कि लॉकडाउन के अंदर रहना है और हम सभी लोग लॉकडाउन के अंदर बंद थे और सारा विकास का काम रुक गया था। अब तीन दफ़ा लॉकडाउन के अंदर लॉकडाउन रहने के बाद आज चौथा लॉकडाउन शुरू हो चुका है, पर उसके अंदर कुछ छूट दी गई है और प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि जो विकास करना है, देश को आगे ले जाना है और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी आत्मनिर्भर बनकर देश को आगे हम लोगों ने बढ़ाना, बीमारी से छुटकारा पाना है। मैं इसके लिए अपनी डीसी मैम का भी धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने परमिशन देकर इस काम के लिए परमिशन दी और हम लोग काम शुरू कर पाए, और डिपार्टमेंट का भी खासकर से शुक्रिया, एक्शन साहब का, AA संजीव जी का और उनकी पूरी टीम का अपने दिल की गहराइयों के साथ धन्यवाद करूंगा कि जिन लोगों ने इस काम के ऊपर और इस महामारी के अंदर अपनी जान को रिस्क के ऊपर लेकर इस काम को शुरू करवाया है। ये आज का काम है, ये 1 करोड़ 72 लाख की कास्ट थे, इससे पहले कुछ काम इसमें भी कर दिए थे, ये पेंडिंग था और जो थोड़ा सा एरिया हमारा थोड़ा छूट गया है वो भी जल्दी ही हम कवर करेंगे, ताकि शास्त्री नगर की पूरी जो ब्लैक टॉपिंग हमारी 3.5 करोड़ 3 करोड़ 4 लाख की है उसको कवर करके पूरे जयपुर कहाँ रहते हो? सर मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील कारा में रहता हूँ सर मज़दूर आदमी दिहाड़ीदार, छोटे छोटे बच्चे। तो सर 10-15 दिन से मैंने पटवारी साहब के पास नाम लिखाया, यहाँ पे नोडल अफसर बैठे उनके पास, टीचर है उनके पास लिखाया सर नाम, DC ऑफिस में भी नाम लिखाया 2-3 बार सर, कोई अभी मैंने बैठा बस के सामने, मेरे को धमकी लगे देने। क्या बोलने लगे? बोलने लगे सर अगर तुम जाता है नहीं तो हम पुलिस को बुला के तेरे को हवालात करवाएंगे, तेरे खिलाफ पर्चा दिलाएंगे। मैंने बोला सर मेरे को छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा, इतने कुछ कहाँ से लाऊंगा, तो घर जाऊँगा। इसकी वजह से सर मेरे को धमकी दी, तो
बोलने लगे कि तू जाता है साइड होता नहीं तो तेरे को मैं अंदर डालेंगे। एक अफसर आया सर, वो भी अफसर था कोई सिविल वर्दी में, वो बोलने लगा इसी को यही करता है ज़्यादा, इसको अंदर डालो। मैंने बोला सर डालो, भूख की वजह से हम मर जाएंगे तो इससे बेहतर है हम गाड़ी के नीचे आके मर जाएंगे। जब हमें गाड़ी श्रीनगर के लिए अगर 10 या 5 गाड़ी पर डे जाती है, एक गाड़ी हमारे डोडा, किश्तवाड़, प्लेस या मोर या इनके लिए भी एक गाड़ी छोड़े। जो भी यहाँ पे नोडल अफसर रखा गया वो सिर्फ श्रीनगर की करता है सर, श्रीनगर के लिए गाड़ी भेजता है। हमारे डोडा का सोचिए, मेरी डीसी साहब से एक ही गुजारिश है सर, हमें कल गाड़ी दी जाए, नहीं तो फिर हम कुछ ना कुछ करेंगे सर। खुदकशी करनी है हमने सर, हमारे पास कोई चारा नहीं। पर्सनल गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं सर, कुछ नहीं। डेली हमें बोलते हैं कल मिलेगी गाड़ी, कल मिलेगी। डेली सामान 2-2.5 क्विंटल लेके इधर आते हैं, बस इधर से सामान को अभी वापस कहाँ से, सुजमा से पैदल सर, पाँव में छाले पड़ गए, सुजमा से पैदल यहाँ आया 4-5 किलोमीटर चल के। डीसी ऑफिस जहाँ से पैदल जाते हैं हम, 3 बार मैं डीसी ऑफिस नाम लिखा के आया। अच्छा, इधर पटवारी बैठता उसके पास नाम लिखा है, इधर टीचर रखे उनके पास नाम लिखा है सर, हर जगह नाम लिखा रहे, बोलते आज कल यही सिस्टम चल रहा है सर। गुजारिश करते हैं हम इसलिए कि हमें छोड़ा जाए। क्या कारण है आज यहाँ पे आप खड़े हैं, क्या कारण है? जी, हमें 2 दिन से यहाँ पे बुलाया गया, 2 दिन आए हो गए। कल भी हमें यहाँ पे बुलाया गया, परसों भी यहाँ पे बुलाया गया, उससे पहले दिन भी यहाँ बुलाया। और कल मजिस्ट्रेट साहब ने खुद ही बताया कि यहाँ पे लास्ट गाड़ी जो है श्रीनगर की है। तो कल आप जम्मू प्रोविंस के जितने भी हैं, मोहर, रियासी और राजौरी, जहाँ का भी डोडा शोडा के जितने भी हैं, वो कल यहाँ पे आ जाओ। और आज हमें सुबह यहाँ अपने मतलब 4-4 किलोमीटर से 2-2 क्विंटल वज़न उठा के यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ सुबह श्रीनगर की गाड़ियाँ फिर भेजी गई और हमें मतलब कोई गाड़ी शाड़ी मतलब नहीं मिली। और उन्हें बताया कि आप फिर वेट करो। और उसके बाद हमारे पर यहाँ मतलब कोई वेट से मतलब कुछ गाड़ी नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला। हम अभी तक यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई गाड़ी मिले, मगर फिर भी कोई नहीं गाड़ी, मतलब कोई हमारे लिए मतलब कोई आवाज़ नहीं। हम अब कहाँ जाना है आपको? हमने मोहर जाना था जी, डिस्ट्रिक्ट रियासी मोहर, तहसील मोहर। अब क्या डिमांड करते हैं? सर जी, गाड़ी मिलनी चाहिए सर, और क्या मतलब गाड़ी मिले और हम अपने घरों तक जा सके और अपने मतलब जाके घरों में ईद मना सकें। नमस्कार जी, मैं राजेश वाली, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जम्मू। मैं आज रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जो आपने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज हिंदुस्तान को दिया है वो किन के लिए है? क्या वो एक आम आदमी के लिए है? अगर वाकई ये आम आदमी के लिए है तो फिर ये उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। मोदी जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीने से हमारा जम्मू कश्मीर लॉकडाउन चल रहा है, इवन कि पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन चल रहा है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है वो गरीब इंसान को पड़ी है, मीडियम क्लास इंसान को पड़ी है। क्योंकि गरीब इंसान एक दिन कमाता है और दूसरे दिन खाता है, और मीडियम क्लास जो है वो प्राइवेट नौकरियां करते हैं, उनको पिछले 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और उनका घर परिवार बच्चे कैसे चल रहे होंगे। मैं मोदी जी ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कभी सोच विचार करें कि ये हमारे जो गरीब तबका है, जो मीडियम क्लास तबका है, उनका घर परिवार कैसे चलता होगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मोदी जी, ये जो आपने जो ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आपने जो हिंदुस्तान को दिया है, इसमें से कुछ राशि जो है ये गरीबों में आप इस्तेमाल करें, ताकि ये जो गरीब लोग हैं ये सुख चैन की सांस ले सकें। और मैं ये आपसे एक प्रावधान रखता हूँ कि मोदी जी, कम से कम इनके खाते में हर महीने 10,000 रुपया इनके खाते में डालें, वो तब तक डालते रहे जब तक ये महामारी, कोरोना वायरस महामारी ये ख़त्म नहीं हो जाती हमारे हिंदुस्तान से। कोविड-19 जो ख़त्म नहीं होती तब तक इनके खाते में पैसे डालते रहें, ताकि इनको ये भी अपने घर में सुख चैन की सांस ले सकें। क्योंकि आज इनको महामारी तो बाद में मारेगी, मगर ये भूख प्यास से ये पहले मर जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये मेरी रिक्वेस्ट माने और एक इन गरीब को और मध्य वर्ग के लोगों को इनके बारे में सोचें। इनके खाते में आप हर महीने 10,000 रुपये डालें। जी, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार,
मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड सिमाओ, पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड एडिटर मेटाक्स। कितना समय लगेगा मेरे को कोरोना डेवलप होने में अगर मैं एक पॉजिटिव पेशेंट को मिलता हूं तो? कंफ्यूजन है लोगों के मन में। आइए इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी एक पेशेंट को टीबी है, फेफड़ों का टीबी है, उसका स्पूटम में AFB पॉजिटिव है और वो मेरे साथ में प्लेन में जर्नी कर रहा है और 4 घंटे के बाद में हमारा प्लेन लैंड कर जाता है, मेरे को टीबी होने के चांसेस बहुत कम हैं अगर वो मेरे साथ में भी बैठा हुआ है तो, क्योंकि टीबी का एक्सपोजर टाइम मेरे को कम से कम 8 घंटे का चाहिए। यानी कि अगर मैं पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूं और उस प्लेन में एक टीबी का मरीज है जिसने मास्क नहीं पहन रखा, तो भी मेरे को टीबी का खतरा नहीं है। इसे बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम कोरोना के अंदर में 30 मिनट का है, कुछ लोग 10 मिनट का भी बोलते हैं, लेकिन अगर हमारा जो सिमाओ गाइडलाइंस है, कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड ओशिनिया, हमारी गाइडलाइंस में ये 30 मिनट्स का है। यानी कि अगर आप किसी भीड़ में जाते हो और किसी से भी 2, 3, 4 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलते हो और उसमें अगर कोई कोरोना का पेशेंट पॉजिटिव है तो आपको होने का चांस नहीं है। अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है और आप एक 100 लोगों की भीड़ में जाते हो और किसी से भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलते, तो हो सकता है किसी को भी वो इन्फेक्शन ना हो, अनलेस आपने सरफेस पे रख दिया और लोग उस सरफेस को टच करें। हम सिर्फ ड्रॉपलेट टू ड्रॉपलेट, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन विच इज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो जो कांटेक्ट टाइम है वो 30 मिनट का है। यानी कि अगर मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने आज 100 पेशेंट देखे या मैंने आज 10 पेशेंट देखे, उसमें से एक पेशेंट कोरोना का पेशेंट था, मुझे नहीं पता कौन था, और मैंने किसी को भी आधा घंटे से ज़्यादा एक बारी में समय नहीं दिया, तो मेरे को प्रैक्टिकली इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है, प्रोवाइडेड मैं अपनी नॉर्मल प्रिकॉशंस ले रहा हूँ। सो साइकेट्रिस्ट को अपना काउंसलिंग टाइम आधा घंटे से कम कर देना चाहिए। डॉक्टर सर्जन्स को अगर उनका सर्जिकल टाइम लेस देन 30 मिनट्स है, इट इज़ फाइन। इफ इट इज़ मोर देन 30 मिनट्स तो डेफिनेटली 2 सर्जन्स को मिलकर सर्जरी करनी चाहिए, ताकि कोई भी एक सर्जन को आधा घंटे से ज़्यादा का सर्जिकल टाइम ना हो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो फिर आप आधा घंटे से कम का समय रखिए। आप पिक्चर हॉल जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं होगा कि आधा घंटे का होगा, इसलिए पिक्चर हॉल में हमेशा आपका रिस्क रहेगा। अगर मॉल पे घूमने जाएंगे तो रिस्क रहेगा, आपने कुछ खरीदना है, गए खरीदा वापस आ गए तो आपको रिस्क नहीं है। याद रखिए, जो कांटेक्ट टाइम है उसे हम 30 मिनट का बोलते हैं, लेकिन विद प्रिकॉशंस। अगर आप मॉल में, आप बाकायदा मॉल के अंदर में जा रहे हैं, आपने मास्क पहन रखा है, और मास्क पहनने के बाद में अगर आपका कांटेक्ट टाइम वहाँ पे विजिटिंग लाइन लेस देन 30 मिनट्स है और आपने हैंड वॉश की पूरी फैसिलिटी की हुई है, पूरी प्रिकॉशंस ली हुई है, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अब ट्रेन के अंदर में डेफिनेटली आपका इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होगा, बिकॉज ट्रेन आधा घंटे में तो नहीं पहुंचाएगी। उस सिचुएशन में आपको 6 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, और साथ में आपको ग्लव्स पहन के रहना है और हैंड वॉशिंग करना है। अगर ट्रेन के अंदर में आप बाथरूम में जा रहे हो तो हर चीज़ को क्लीन करो, फिर बाथरूम का इस्तेमाल करो, तो उसमें आपका खतरा मिनिमाइज हो जाएगा, ज़ीरो नहीं होगा। कोरोना नमस्ते।